एक छोटा बच्चा अपनी असाधारण जासूसी क्षमता की वजह से समुद्र किनारे अचानक एक लाश खोज निकालता है। इतना ही नहीं, वो कुछ ही देर में मृत लड़की का चेहरा और उसकी उंगलियों के निशान तक बना देता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी पुलिस अधिकारी हैरान रह जाते हैं। फिंगरप्रिंट की जांच के बाद पुलिस पुष्टि करती है कि मृत लड़की वही है जो 1 महीने पहले लापता हुई थी। इसके बाद फोरेंसिक विभाग पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करता है। रिपोर्ट में पता चलता है कि पुलिस को हत्यारे का डीएनए मिल चुका है। साथ ही यह भी सामने आता है कि लड़की की मौत गर्दन पर किए गए बेहद सटीक वार से हुई थी। और सबसे डरावनी बात, हत्यारे का तरीका बेहद क्रूर और पेशेवर था। रिपोर्ट पढ़ने के बाद बच्चा 2 चौंकाने वाले अनुमान लगाता है। पहला, ये हत्यारा पहली बार हत्या नहीं कर रहा। संभव है कि इसके पीछे कई पुराने केस भी हों। दूसरा, वो बहुत जल्द फिर किसी को निशाना बनाएगा। कप्तान हैरानी से पूछता है, तुम इतने यकीन से ये सब कैसे कह सकते हो? बच्चा शांत आवाज में समझाता है, हत्यारे ने गर्दन पर बिल्कुल सटीक वार किया है। इसका मतलब है कि उसे हत्या करने का अनुभव है। ये घबराहट में किया गया हमला नहीं था। इसके अलावा उसने मृत लड़की के कपड़े बदले और शव को सावधानी से व्यवस्थित भी किया। मतलब उसके पास सबूत मिटाने के लिए काफी समय था। लेकिन अगर वो इतना सावधान था तो उसने लाश को इतनी भीड़ भाड़ वाली टूरिस्ट बीच पर क्यों दफनाया और अपना डीएनए इतनी आसानी से पुलिस के हाथ क्यों लगने दिया? बच्चे की आंखें गंभीर हो जाती हैं, क्योंकि ये हत्यारा सामान्य इंसान नहीं है। वो पुलिस को जानबूझकर चुनौती दे रहा है। क्रिमिनल साइकोलॉजी के अनुसार ऐसे अपराधी मानसिक रूप से विकृत होते हैं। वे बार बार एक जैसे अपराध करते हैं और हर बार पुलिस को उकसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि इतने सारे अपराधों के बावजूद पुलिस आज तक उसे पकड़ नहीं पाई। हर बार वो हत्या करके रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है और पहली बार उसी ने खुद पुलिस के लिए सुराग छोड़ा है। बच्चे ने तुरंत कप्तान को सलाह दी कि हत्यारे का डीएनए राष्ट्रीय डेटाबेस में भेजा जाए। अगर सब सही रहा तो अगले ही दिन पता चल जाएगा कि क्या ये हत्यारा पुराने मामलों से जुड़ा है। साथ ही उसने सुझाव दिया कि सभी क्षेत्रों के पुलिस विभागों को अलर्ट भेजा जाए ताकि कोई भी नया गुमशुदगी का मामला आते ही तुरंत रिपोर्ट किया जाए। कप्तान ने बिना देर किए बच्चे की योजना के अनुसार आदेश जारी कर दी। अगले दिन डीएनए रिपोर्ट सामने आते ही पूरे पुलिस विभाग में सनसनी फैल गई, क्योंकि हत्यारे का डीएनए 1 महीने पुराने केस से पूरी तरह मेल खा रहा था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। बच्चे ने सारी फाइलें देखने के बाद एक और भयानक निष्कर्ष निकाला। उसने कहा, 1 महीने पहले वाली लड़की के अलावा ये हत्यारा कम से कम 9 और लोगों को गायब कर चुका है। ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। आगे क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब कर लो।